वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ एफआई फाइनेंशियल लिटरेसी के टॉपिक नंबर 2 के साथ मैं मुख्तार सर आपके साथ मुखातिब हूं। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर मैं और पहले ऐड करता हूँ, वो है कि ये जो सेलिंग एंड बाइंग इन शेयर की होती है, ये कहाँ पर होती है? इनको हम स्टॉक मार्केट्स बोलते हैं। स्टॉक मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स में पहले इन सेलिंग और बाइंग जो होती थी इन शेयर्स की, ये क्या होती थी? हैंड टू हैंड होती थी, बोलियां लगाई जाती थी। लेकिन नाउ डेज वी आर हैविंग द वेल एस्टैब्लिश्ड स्टॉक मार्केट्स, जिनको हम कहते हैं। नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया, हमारे यहाँ पर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको मैंने से कहते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट द स्टॉक मार्केट इज देयर इन इंडिया, विच यू कॉल्ड एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब इंटरनेट के जरिए से इन शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। एंड द कंपनीज विच इज एनरोल्ड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट इज अराउंड 1700। Now 5400 companies are there in the Bombay Stock Exchange। और जो अप एंड राइज होता है, मार्केट जो होता है अप एंड डाउन होता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भाषा में निफ्टी कहते हैं। और सेंसेक्स क्या होता है? ये वो अप एंड राइज एंड फॉल होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उन कंपनीज के हवाले से जो वहां पर क्या है, एनरोल्ड है। ठीक है सर। अब इस शेयर मार्केट में कैसे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, उसके लिए पहले एक कंपनी होनी चाहिए, जो देयर शुड बी अ कंपनी हु शुड बी एनरोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। बीएससी यहाँ पर लिखा है, एनएससी भी लिख सकते हैं, वट। तो ये एक कंपनी होनी चाहिए। आफ्टरवर्ड्स वहां पर एक स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए। एंड देयर आर थर्ड पर्सन, तीसरा जो पॉइंट है, देयर शुड बी अ फाइनेंशियल ब्रोकर। ये फाइनेंशियल ब्रोकर क्या होता है? इट इज द पर्सन हु हेल्प्स द पीपल इन सेलिंग एंड बाइंग द शेयर। ये मदद करता है, समझाता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है जो ये लोगों को देता है, और उसकी ही कंपैरिजन में ये उनसे टैक्स, ये नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये कमीशन लेता है, 2% कमीशन उनसे लेता है और इसका काम निकल जाता है। और फाइनेंशियल जो ब्रोकर होता है, ये लोगों को अपने नॉलेज के बुनियाद पे ये उनको बाइंग एंड सेलिंग करवाता है, किनकी? शेयर्स की। ठीक है सर। अब इसके बाद एग्जांपल लेते हैं सर। हमारे पास मिस्टर बी है। मिस्टर बी इज देयर हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी, और वो अप्रोच करता है, ही इज अप्रोचिंग टू द फाइनेंशियल ब्रोकर, एंड फाइनेंशियल ब्रोकर अप्रोचेज टू मिस्टर सी। Financial broker approaches to Mr. C and he motivates him to sell the shares which he is having, Mr. C is having, to Mr. B। और ये Mr. C से शेयर लेके Mr. B को बेचता है और अपना कमीशन उठाता है। ठीक है सर। ये हो गया बाइंग एंड सेलिंग थ्रू शाबाश फाइनेंशियल ब्रोकर। बट सम टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग दिस गुड नॉलेज रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल दैट। उस टाइम पे वो क्या करते हैं? दे डायरेक्टली अप्रोच टू द सेलर और बायर। मिस्टर बी इज हेयर इन दिस वेरी एग्जांपल, मिस्टर बी इज अ बायर, ये बायर है, एंड विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द फाइनेंशियल ब्रोकर ही डायरेक्टली अप्रोचेस टू सम टाइम सपोज दिस मिस्टर सी, और उससे वो जो है शेयर खरीदता है। इससे क्या फायदा होगा मिस्टर बी को? इसको कमीशन नहीं देना पड़ेगा, इसका जो कमीशन वो फाइनेंशियल ब्रोकर को देता वो बच जाता है। बट दिस प्रोसीजर नीड्स नॉलेज। नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट, देन यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द सेलर और बायर। आप डायरेक्टली इन चीजों को खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। अब प्रॉफिट कैसे मिलता है इस शेयर होल्डर को, ये बड़ा इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी इज हेयर एबीसी, इन योर स्क्रीन इज देयर इज अ कंपनी एबीसी, एंड द कंपनी लॉन्चेस इट इज 4 लाख शेयर्स। 4 लाख शेयर की हिस्सेदारी इसने डाल दी मार्केट में, 4 लाख शेयर इसने डाल दिए, जिनकी वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से 40 लाख बन गई। और इस टाइम पे एट दिस वेरी मूवमेंट द कंपनी इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर की जो फेस वैल्यू है दैट इज 10 रुपी। समझ आया? वेरी गुड। मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। अब इसके बाद जो मिस्टर बी एग्जाम्पल में आ रहा है, देयर इज अ मिस्टर बी जिसने जो है 1000 शेयर्स लिए हैं। ही हैज 1000 शेयर्स ऑफ द कंपनी एबीसी, और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स एज एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वलेंट टू 10,000। इसके जो 10,000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, प्रेजेंट फेस वैल्यू के हिसाब से इनकी वैल्यू कितनी बन जाती है? 10,000 रुपए। समझ आ रहा है? अब कुछ समय के बाद ठेला नजर आता है कि इस पे जो आपको बैग नजर आ रहा है ना, बिल्कुल सर। आप ये समझ लो कि कुछ टाइम के बाद कंपनी गेट्स द ह्यूज प्रॉफिट। इसको बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा मार्केट में इसकी जो पैसे आते हैं इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो मैं, आप मुझे सवाल करेंगे क्या इस फायदे में से, क्या इस प्रॉफिट में से मिस्टर बी को, जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर्स हैं,
उसको कुछ फायदा मिलेगा? मैं बोलूंगा नहीं। फिर आप बोलेंगे सर फिर क्या फायदा हुआ, व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग 1000 शेयर्स ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर कंपनी। अगर इसको बहुत अच्छा खासा फायदा मिल रहा है इस कंपनी को, लेकिन मिस्टर बी को तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा देख ही लेते हैं। पहले जब कंपनी लॉन्च हुई थी उसकी टाइम पे जो फेस वैल्यू जो थी, जो कंपनी का जो प्राइस था इसका शेयर का, वो था 10 रुपए। बट आफ्टर एक्सपेंडिंग इट इज बिजनेस, ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीजेस टू 11, 11 पहुंच गया। नाउ मिस्टर बी इज हैविंग 1000 शेयर्स, गॉट इट, एंड ही paid 10,000 rupees to these 1000 shares at the rate of 10. इसको 10,000 रुपए इसके लिए देने पड़े थे। But if he is interested in selling these 1000 shares, अगर ये इंटरेस्टेड है इन 10,000 शेयर्स को बेचने के हवाले से, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो कि 11 है, 11 है, he earns 1000 rupees। कैसे? 1000 शेयर्स अगर वो बेचेगा एट द रेट ऑफ 11, जो प्रेजेंट मार्केट रेट है नीचे रेड कलर से दिखाया गया है, ही अर्न्स 11,000 रुपीज। 10,000 इसके पहले गए थे, 10,000 को 11,000 को माइनस करो तो 1,000 रुपए वहां से इसका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ वैल्यू है, इसने कुछ हाथ में भी पैसा नहीं लिया। ही इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ दिस मनी इन हिज हैंड। कैसे फिर उसको पैसा मिलेगा? बिल्कुल इसी तरह से आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है जो आपने 1 लाख रुपए में खरीदा। After some time, the market value increases of this very particular land. अब ये 1 लाख से 2 लाख चला गया, लेकिन ये मनी नहीं है, ये वैल्यू है। Unless you sell that, जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं। जब आप बेचेंगे तो आपके पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे। आपने 1 लाख रुपए दे, 1 लाख रुपए फायदा हो जाएगा। In the same way, when you will sell these shares to someone, if there is anyone who is interested in buying your these shares, you will earn 1000 rupees। आपको 1,000 रुपए का फायदा हो जाता है। 10,000 में अपने शेयर खरीदे, कंपनी बढ़ी, मार्केट वैल्यू बढ़ी शेयर की, 1 रुपए बढ़ा, और उसके हिसाब से आपका फायदा कितना हो गया? 1,000 रुपए। तो इस तरह से मार्केट में जो है क्या बोलते हैं इसको, फायदा होता है शेयर्स को खरीदने और बेचने के हवाले से। मार्केट में इस काम को करने के लिए आपको क्या करना है? शेयर मार्केट में अगर आप इनको खरीदेंगे, शेयर्स को खरीदेंगे, बेचेंगे, व्हाट यू हैव टू do? First, you must have a saving bank account. Afterwards, if you are interested, that you must open a DMAT account. It is basically an online this account which should be there. Afterwards, you do trading with the trading account. जब आप सेलिंग और बाइंग करेंगे थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इट इज ऑटोमेटिकली शोन इन द डीमैट अकाउंट। ये डायरेक्टली अपीयर हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है डीमैट अकाउंट में। और अगर आपको प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग के जरिए से, बाइंग एंड सेलिंग के जरिए से, इट डिस्प्लेड ओवर देयर इन द डीमैट अकाउंट, और जो प्रॉफिट होता है वो डीमैट अकाउंट से सीधे आपके सेविंग अकाउंट बैंक में चला जाता है। सो दिस इज बेसिकली, इट सीम्स टू बी ए सिंपल प्रोसीजर। दिस मार्केट सिचुएशन, दिस स्टॉक मार्केट ऑपरेशन इज सीम्स टू बी वेरी सिंपल प्रोसीजर, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दैट इज वाई वी नीड द फाइनेंशियल ब्रोकर्स, वी नीड सम एक्सपर्ट्स हु हेल्प अस इन डूइंग दिस सेलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ दीज शेयर्स एंड ऑल दैट। ठीक है सर, तो ये कुछ छोटी छोटी मोटी बातें थी। दीज वर सम बेसिक थिंग्स एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, जो आपका टॉपिक है वहां पर इकोनॉमिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 10th क्लास के हवाले से। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। सो वी होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल दीज बेसिक थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक। तो जब तक आप दूसरी बार हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।